अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम फंगे। ये कंटिन्यू है हमारा जो टॉपिक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है किंगडम फंगे के बारे में कुछ कैरेक्टर्स। बेटा आज फिर से हम कुछ कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं किंगडम फंगे के। कंटिन्यू हमारा टॉपिक है। बेटा हमने पहले बताया था फंगे has been derived from a Greek word fungus meaning mushroom। अब जो कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल है, जो नया करेक्टर है हमारा, एक और करेक्टर, द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज द फंगल सेलुलोज। बेटा इनकी जो सेल वॉल होती है, जो फंगई की सेल वॉल होती है, जो मेन कंपोनेंट है इसका, दैट इज द फंगल सेलुलोज। जो प्लांट्स में सेलुलोज देखते हैं ना बेटा, ये डिफरेंट सेलुलोज है। दिस सेलुलोज इज कॉल्ड एज फंगल सेलुलोज। इट डिफर्स फ्रॉम प्लांट्स। इट डिफर्स फ्रॉम प्लांट्स और हायर प्लांट्स, आल्सो नोन एज काइटन। बेटा यहाँ पे ये जो सेलुलोज पाया जाता है फंगई में, जो सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है सेलुलोज लाइक, दैट इज कॉल्ड एज काइटन। तो अगर याद नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम कहते हैं इन फंगई द सेल वॉल इज कॉल्ड एज काइटन। Cell wall is the main component of cell wall is the chitin. Main component of cell wall is called as is called as chitin. बेटा chitin क्या है? It is C22। इसकी फॉर्मूला जो है C22H54N4O21। C22H54N4O21 chitin। In some lower fungi, cell wall is composed of cellulose and glucan। बेटा कुछ लवर फंगे जो है वहां पे क्या है, वहां पे फंगल सेलुलोज होता है, काइटिन होता है एंड ग्लिकॉन। वहां पे ग्लिकॉन भी होता है, काइटिन के साथ साथ ग्लिकॉन भी होता है। बेटा हाइफे आपको पता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। द हाइफे कंटेन कलरलेस एंड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। इन हाइफे के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कलरलेस होता है और वहां पे वैक्यूल्स भी होते हैं। It contains vacuoles and is colorless, और वो साइटोप्लाज्म कलरलेस होता है। Besides एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज के अलावा मनी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, बहुत सारे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक रिजर्व फूड आल्सो आकर इन द साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज के अलावा रिजर्व फूड भी होता है। फंगई आर एंटायरली डिवोइड ऑफ क्लोरोफिल। बेटा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फंगई का है वो है दे आर एंटायरली डिवोइड ऑफ क्लोरोफिल। एंटायरली डिवोइड मीन्स दे कंप्लीटली लैक। Devoid means lack. The fungi lack chlorophyll. फंगई में क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? That is fungi are echlorophyllous. Fungi are echlorophyllous. उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बेटा मैंने पिछले बताया ये जो हमारा डेंड्रफ होता है वो व्हाइट होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। बेटा आप मशरूम्स देखते हो, आप ब्रेड मोल्ड देखते हो, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। दे आर एक्लोरोफिलस बट कैरोटिनॉइड्स आर नॉर्मली प्रेजेंट। लेकिन उनमें कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। द कलर्ड पिगमेंट्स, बहुत सारे कलर्ड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन क्लोरोफिल इनमें नहीं पाया जाता है। दे लैक क्लोरोफिल। द हाइफे आर होमो और हेटेरोट्रॉफिक। बेटा ये जो हाइफे होती है दे आर होमो और हेटेरोकैरियोटिक। कैरियन मींस न्यूक्लियस। उनके अगर ये जो उनके न्यूक्लियस होते हैं, जो हाइफे में न्यूक्लिय होते हैं, या वो सभी सिमिलर होंगे। होमो मीन्स सेम। हाइफे के अंदर जो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लिय होते हैं, या वो सिमिलर होंगे। होमो मीन्स सिमिलर और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। कैरियर मीन्स न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियर होते हैं, या सिमिलर होंगे, ये बहुत सारे न्यूक्लियर जो होंगे सिमिलर होंगे, या हेटेरो डिफरेंट न्यूक्लियर होंगे।
और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, और ये हाइफे आइदर हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी। यानी कि हाइफे के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अलावा साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लिय होंगे या वो न्यूक्लिय बहुत सिमिलर होंगे, जब बहुत सारे न्यूक्लिय होंगे या सिमिलर होंगे, या हेटेरो कैरियोटिक या डिसिमिलर होंगे। कुछ न्यूक्लिय स्मॉल होंगे और कुछ बड़े, और हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी। द हायर फंगाई आर यूजुअली इमोटाइल। बेटा जो हायर फंगाई होती है, आप देख रहे हो मशरूम फिक्स्ड होता है, प्लांट लाइक होता है, किसमें, सॉइल में फिक्स्ड होता है। जो हायर फंगाई होते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, दे आर इमोटाइल, दे डू नॉट शो मूवमेंट, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, दे आर इमोटाइल, दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे लैक मूवमेंट, उनमें मूवमेंट नहीं होती है। बट द लवर फंगाई, बट द लवर फॉर्म, जो लवर फॉर्म्स होते हैं, जो छोटे फंगाई होते हैं, दे पॉजेस सिंगल फ्लैजिला और बाइफ्लैजिलेट, या दो फ्लैजिला होंगे या एक फ्लैजिला होगा। यानी कि जो लवर फॉर्म्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, और उनके पास क्या होता है, वो मूवमेंट किससे करते हैं, फ्लैजिला से, या फ्लैजिला एक होगा या दो हो सकते हैं। लेकिन जो हायर फंगाई है उनमें फ्लैजिला नहीं होता है, दे लैक फ्लैजिला, वो इमोटाइल होते हैं। दैट इज हायर फॉर्म्स आर इमोटाइल व्हेयरएज द लोअर फॉर्म्स आर मोटाइल। जो मोटाइल फॉर्म्स है उनमें या एक फ्लैजिला होगा या एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं। बेटा ये जो फ्लैजिला है ये कैसे होता है, द फ्लैजिला मे बी विप्लैश, विप्लैश मीन स्मूथ, कैसा, स्मूथ फ्लैजिला होगा, स्मूथ। जो आप बेटा कमचा देखते हो ना, टांगा वाले के पास जो कमचा होता है, दैट इज कॉल्ड एज विप्लैश, इसको कहते हैं विप्लैश, दैट इज स्मूथ, वो स्मूथ होता है। और ये स्मूथ फ्लैजिला को क्या कहते हैं, विप्लैश टाइप, या फ्लैजिला विप्लैश होगा। जो लोअर फॉर्म्स है उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला, बेटा फ्लैजिला होगा स्मूथ, दैट इज कॉल्ड एज विप्लैश टाइप, इट इज कॉल्ड एज विप्लैश, वो कमचा जैसे होता है। और टिंसल, या फ्लैजिला कैसा होगा, टिंसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोनिमेटिक, टेंसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेंटोनिमेटिक। बेटा पेंटोनिमेटिक क्या होता है, दैट इज अ फ्लैजिला, ये फ्लैजिला होता है, और इसमें बहुत सारी क्या होते हैं, न्यूमरस माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इस फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना बेटा, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है मैस्टिगोनीम्स। These hair-like structures are called as मैस्टिगोनीम्स। बेटा यहाँ पे ये स्मूथ है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, और ये भी फ्लैजिला है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है। These hair like structures which are present on flagella are called as मैस्टिगोनीम्स। और ये विप्लैश टाइप कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज टिंसल। अगर फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, दैट फ्लैजिला इज कॉल्ड एज टिंसल टाइप और पेंटोनिमेटिक। अगर इस पे कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड एज विप्लैश टाइप। फ्लैजिला दो किस्म के होते हैं, और जो विप्लैश टिंसल टाइप होता है, इसके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको नाम दिया जाता है मैस्टिगोनीम्स। बेटा इसके अलावा जो रिजर्व फूड होता है, इनका रिजर्व फूड हमने पहले ही बताया, दे आर एक्लोरोफिलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजन एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स। उनका जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन एंड लिपिड ग्लोब्यूल्स। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। दैट इज बेटा ये भी कंटिन्यू रहेगा, अभी हमें और भी कुछ पढ़ना है, कुछ कैरेक्टर्स और भी पढ़ने हैं। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसका जो सलवार जो होता है फंगाई का, दैट इज कॉल्ड एज काइटिन। बेटा लोअर फॉर्म जो है उनमें सेलुलोस काइटिन के साथ साथ ग्लाइकान भी होता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा गोल्गी बॉडीज और बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उनके अलावा रिजर्व फूड भी होता है, उनमें क्लोरोफिल बेटा नहीं पाया जाता है। दैट इज ऑल अबाउट दिस